हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 आपको करा दिया था, जिसमें मैंने बताया भी था और अच्छे से समझाया भी था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे मैथ पढ़ाई जा रही है। मैथ के साथ साथ अभी रीजनिंग और जीएस और साइंस की भी क्लास स्टार्ट कराएंगे। अभी टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आती तो मैथ तो पढ़िएगा, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर जैसे 17 मैंने बताया था, तो 17 में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, बहुत सिंपल तरीका बताया था। क्या बताया था मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से 17 बता देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा मोटा लिखेंगे जिससे समझ में आएगा। बोला गया है 16 विषम संख्या। मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब भी कोई भी संख्या दी जाती है नेचुरल नंबर में, फिर से समझा दूंगा अभी इसी में। यदि 16 विषम संख्याओं का औसत 36 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? 16 विषम संख्याओं का औसत क्या बोला गया? 35 हो तो तीसरी संख्या। देखो 16 विषम संख्याएं, तो ये औसत जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। मैंने बताया था बीच वाली संख्या जो मिडिल नंबर होता है वो एवरेज होता है। तो मिडिल नंबर आप इसमें क्या दिया गया? देखो यहाँ पे एक चीज देखो, विषम और विषम भी मैंने बताया था, अच्छे से समझाया था कि मिडिल नंबर जो आता था उसमें दो दो का यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे ये 35 दिया गया, मान लो 35 ही मिडिल नंबर है, तो चार नंबर यहाँ होंगे, 1 2 3 और 4। चार 16 है तो इवन नंबर है। ये देखो भूल रहे हैं, इवन नंबर में मैंने बताया था कि जो मिडिल नंबर नहीं होता है, मिडिल नंबर के बीच में देखो, जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपकी 16 नंबर है, ठीक है, तो 16 नंबर है, तो जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैं यहाँ से 7 छोड़ देता हूँ, 8वीं और 9वीं, यहाँ से भी मैंने 7 छोड़ दिया। तो जो औसत होता है इनके बीच वाली संख्या के बीच का नंबर निकलता है। जैसे मैंने ये 35 दिया गया, तो आपका जो इससे ये वाला नंबर होगा ना, 9th नंबर का, ये 36 होगा। और ये वाला नंबर जो होगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है, क्योंकि 16 विषम संख्याओं का औसत 35 है। तो औसत विषम संख्याओं का हमेशा सम नंबर निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, 35 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 36 होगा। याद रखो कि विषम संख्याओं का औसत हमेशा सम नंबर निकलता है और सम संख्याओं का औसत हमेशा विषम नंबर निकलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, जैसे 2 4 6 और 8, ये इवन नंबर है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8। अब इसका में यदि हम औसत निकालें तो इसका औसत क्या निकलेगा? इसका औसत 5 निकलेगा। अच्छा निकाल के देख लो, 6 6 12 8 20, 20 डिवाइडेड बाई 4, 5 निकलेगा ये औसत। तो 20 का नंबर निकलता है। तो यहाँ पे विषम की जगह पे हम लोग सम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सम लिख देते हैं, सम लिख देते हैं। अब आ जाएगा, तो 35 की सम संख्या है, तो इसके बाद वाली नंबर होगी और इसके पहले वाली नंबर होगी, बीच के नंबर पता चल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तीसरी पूछी जाए तो ठीक पूछी जाए तो यहाँ से पहली नंबर तो निकाल ही सकते हो ना। तो पहली नंबर कितनी आएगी? हमने बताया था कितने नंबर बचे, यहाँ से 34 से आ जाओ, 7 और इंटू 2। राइट साइड में जाएंगे तो प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस करेंगे। तो 14 इससे माइनस कर देंगे हम, कि ये पहली संख्या 20 आ जाएगी। 7 2 जा 14, 34 में से 14 हटा देंगे तो 20 आ जाएगी। 20 फिर 22 24 26 28 30 32 और 34। देखो बना, बन गया। तो यहाँ पे एक चीज ये गलती थी, इसे सही कर लें। ये यहाँ पे क्या था? सम था, ठीक है, सम था, यहाँ पे सम था। ओके, इसे मैं हटा सकता हूँ क्या? देखो हटाता हूँ, एक सेकेंड हटा ही देता हूँ, वो पूरा हट जाएगा फिर। एक सेकेंड में यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ।
ब्लैंक कर देता हूँ। ब्लैंक करके फिर सन ले लूँगा। तो ब्लैंक करके सन ले लेता हूँ। एक सेकंड बस आप लोग 1 मिनट का समय दो। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया और ये खत्म। और यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ इनका येलो, तो ये आ जाएगा आपका। अरे भाई ठीक, ये हो गया, फिर समझ में आ गया होगा। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए जरा। आज की क्लास इसी के आगे है, इसमें सेम रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था सोल्यूशन। मैं कलर वाइट ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को विजुअल अच्छे से होगा। तो सोल्यूशन में मैंने बताया था एक सम का फार्मूला बताया, तो सम बराबर या हाँ सम बराबर नंबर ऑफ टर्म इनटू एवरेज। ये फार्मूला सेट मैंने लिखाया ही था शायद क्या। तो ये देखो, अब यहाँ पे बोला गया है कि 4 सम संख्याएं हैं और 4 विषम संख्याएं, इनका टोटल एवरेज जो है वो 40 है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि सम संख्याएं जो 4 हैं वो मान लेते हैं हम लोग कि ये है नंबर ओके, समझ में आना है। यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है। 4 सम संख्याएं और 4 विषम संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो टोटल एवरेज दिया गया है दोनों का, वो दिया गया 14.5। दो तरीका बता देंगे, आप परेशान मत होइएगा। लगातार अब यदि दी गई लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो विषम का क्या दे रखा है 14। यहाँ इसका क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। जब नहीं पता है तो देखो, इनका जो सम होगा वो इनके मल्टीपल से निकलेगा, इनका सम होगा इनके मल्टीपल से निकलेगा, टोटल जो सम होगा। तो ऐसा ऐसा देखो, एक मैं बेसिक मेथड अभी बता रहा हूँ। देखो, पहले इनका सम 4 इंटू एक्स, इवन का सम हो गया 4 इंटू 14, ऑड का सम हो गया। टोटल नंबर कितने हुए बेटा, 4 इवन हुए और 4 ऑड, 8 नंबर हुए। बराबर में उनका एवरेज कितना दे रहा है 14.5। सॉल्व कर लोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो से क्या करते हैं, 4 यहाँ से कॉमन लेके इसे काट देगा तो 2 बना देगा। फिर यहाँ से बनेगा x प्लस 14 इक्वल टू 29। तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको एक सेकेंड, इससे मैं छोटा कर देता हूँ, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। चलिए अब मैं इसका दूसरा तरीका कैसे बता रहा हूँ, इसे हटाना पड़ेगा शायद, जगह तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं छोटा सा बता ही देता हूँ, यहाँ से बता दे रहा हूँ। इसमें दिया गया जैसे, अब मैं ये बेसिक मेथड बता दिया। अब आप कहते हो कि सिंपल, जैसे यहाँ से आप चाहो तो इसे 4 रेशियो बना लेते हैं, तो 1:1 बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है टोटल, उससे देखते हैं प्लस माइनस कितना कम या कितना ज्यादा है। यदि यहाँ देखेंगे तो इस साइड इससे इससे कंपेयर कराओ एवरेज को, जैसे मैंने वो बेसिक मेथड बताया था शुरुआत में कि ये डाटा दिया गया है, डाटा, और यहाँ पे दिया गया एवरेज। डाटा इसका कितना था, 4 और 4 था इवन ऑड का, इसका एवरेज x था और इसका था 14, और टोटल एवरेज अपना था 14.5। ये डाटा से हमने 1:1 बना लिया। अब मैं कहूँ कि यहाँ का एवरेज जो कम, देखो यहाँ का एवरेज कितना कम है, 0.5 कम है माइनस का, तो सिंपल सी बात इस तरह प्लस का होगा, 0.5 प्लस का होगा। चाहे ऐसे मान लो, नहीं आपको पता है तो मैंने बताया था इसका कितना, इनका डिफरेंस मान लेते हैं, k मान लेते हैं, कोई भी मान लो, इसका डिफरेंस नहीं पता है तो k मान लो, इसका तो 0.5 है, तो कुल मिला के 0.5 इंटू 14, 0.5 इंटू 14, ये माइनस का है, या माइनस का ना लिखो, चलो बराबर होना चाहिए, हमने कहा था बराबर हो, बराबर k इंटू यहाँ पे x। अब यहाँ से हम लोग k इंटू x नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। देखो जितना यहाँ पे बढ़ेगा वो इसकी वजह से होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे तो 1, अरे यार ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ो, लंबा क्या छोटा ही होगा, पर ये तुम्हें अभी समझ में नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसका मेथड ये वाला तो बता ही दिया मैंने, सिंपल सा ये देख लो, बेसिक जैसा ही है, बेसिक जैसा ही है, ठीक है, बेसिक जैसा है। अरे यार क्या हो गया, बेसिक जैसा है। मेथड क्या है, मेथड क्या है कि देखो सम वाले फार्मूला से ही बता रहे हैं कि जैसे 4 नंबर थे, उनका औसत x था, नेक्स्ट और 4 नंबर थे, उनका औसत आपका 14.5 था, टोटल 8 नंबरों का औसत, वही बेसिक ही बना, यही लाइन बन रही है, तो इसे यहीं रहने दो, अभी दूसरा कोई मेथड मेरे दिमाग में तो नहीं चल रहा है। चलो मैं देखता हूँ, पहले जब तक दूसरा देखो, मैं इसे भी देखूंगा। दूसरा क्या है, लगातार 4, वही सेम क्वेश्चन है, सेम है, इसमें भी लगातार 4 सम संख्याएं हैं तथा 4 विषम संख्याएं, इसमें बता देंगे वही वाला क्वेश्चन को हम मेथड बता देंगे। चलो इससे 2 पार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे छोटा पड़ रहा था इसलिए और दिक्कत हो रही थी, ये हो गया। इसमें लगातार 4 सम संख्याएं तथा लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत, वही सेम क्वेश्चन है, देखो इसे हम लोग सेकेंड मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं, डेटा इवन नंबर है, इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, 4 ऑड नंबर है, ठीक है। अब बोला गया 4 विषम संख्याओं का औसत 4 हो, इसका औसत 4 दे दिया है, इसका औसत हम लोग x मान लेते हैं, टोटल जो औसत है वो 7.5 है। अब यहाँ से डेटा को हम लोग 1:1 बना सकते हैं, सिंपल मेथड भी बताएंगे, 1:1 बना सकते हैं। तो मैं बोलूँ कि इन दोनों में जब कंपेयर कराओगे तो कितना निकलेगा, 3.5 निकलेगा, और इन दो जितना यहाँ पे कम या ज्यादा, यहाँ पे माइनस का निकलेगा, तो समझो इस तरफ जो होगा वो प्लस का होगा, प्लस का 3.5 होगा, और ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो x की वैल्यू आई थी, हमने बताया था कि x बराबर क्या आएगा, ओल्ड
ओल्ड 7.5 जो आपका रिजल्टेंट है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस, प्लस का निकले तो प्लस का और माइनस का निकले तो माइनस का, तो कुल मिला के 11 आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा। ये वाला फार्मूला आपको जब मेरा पहला वीडियो देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा, उसमें मैंने ऐसे बताया था, सिर्फ ये इतना सा कर दिया था कि यहाँ से कंपेयर कराओ, कंपेयर कराओ, कंपेयर कराएंगे तो इसका जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस का 3.5, इसका मान लेते हैं हम लोग क्या निकलेगा, के निकल आया, मान लेते हैं कि के निकल आया, के निकल आया, तो मान लो इसका डिफरेंस के निकला, तो उसमें नंबर्स का इंटू होगा, तो यहाँ पे 1 का इंटू हो जाएगा, और ये माइनस का 3.5 है, यहाँ भी इसके नंबर से इंटू हो जाएगा 1 का, और बराबर में रिजल्टेंट टोटल एवरेज 7.5। ये अब इसे सॉल्व करोगे तो के माइनस 3.5 इक्वल टू 7.5 वही चीज बनेगा, तो के बराबर आ जाएगा, आ गया। यानी कि यहाँ से जो जो इसकी वैल्यू, इसका हमने के मान लिया था, तो इसकी जो वैल्यू के की वैल्यू वो 11 आ जाएगी। और मैंने एक मेथड आपको अभी पिछली बार बताया, या इसी को वैसे कर लो जैसे अभी बता रहे थे कि इनमें जितना प्लस होगा इस साइड उतना ही माइनस होगा, तो इस साइड इसमें क्या है, माइनस का 3.5 निकल रहा है, तो इस साइड क्या होगा, प्लस का 3.5 होगा, प्लस का 3.5 होगा, अब इस साइड प्लस का होगा। चलिए, तो ये वाला नंबर इसमें जोड़ दें, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसमें जोड़ दो, ये वाला तो आपका है ही है, इसे हटा दो और इन दोनों को, प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो, सीधे रिजल्ट आ जाएगा। इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, देखो देखो 1 मिनट में हो जाएगा, बस ये आ गया आपका आंसर। अरे भाई जल्दी होगा, ये आ गया। जैसे मैं बोलूँ आपसे ये वन इनके बीच में इससे और इससे कंपेयर कराओ, औसत को एवरेज से ही कंपेयर कराएंगे, एवरेज से ही कंपेयर कराएंगे टोटल एवरेज को, टोटल एवरेज को जैसे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3.5 क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितना यहाँ माइनस का होगा समझो उतना ही यहाँ पर प्लस का होगा। यदि ये प्लस की वैल्यू निकले तो इसमें प्लस कर देंगे, माइनस की निकलती तो माइनस कर देंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। एक मेथड में बता ही चुका हूँ, 4 नंबर थे जिनका एवरेज एक्स था प्लस, और 4 नंबर थे जिनका एवरेज 4 था बराबर, टोटल 8 नंबरों का एवरेज 7.5 है। तो देखो 4 इससे कॉमन लोगे तो 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 4 बचेगा यहाँ से, बराबर 8 इंटू 7.5, अब 4 टू जा 8 2 आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 4 ये माइनस हो जाएगा तो x बराबर 11 आ जाएगा। एक मेथड ये सेकेंड मेथड हो गया, और ये आपका जो पुराना वाला मेथड था फर्स्ट हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या दिया गया, 10 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में स्थित, देखो और मेथड है, और मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन ये वाला सिंपल था इसलिए मैंने बता दिया। 10 क्रमागत दी गई संख्याओं दी गई हैं, यदि बीच में स्थित दो संख्याओं का, देखो 10 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, देखो बहुत सिंपल है, देखना 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी वो पहले मैं पूछ लेता हूँ। मैंने बताई थी यदि क्रमागत कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4 इवन नंबर है, यहाँ पर मैं इवन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म वो इवन है, टर्म जो है वो इवन है, तो इसका जो एवरेज निकलेगा तो इनके बीच वाला नंबर निकलेगा, क्या निकलेगा 2.5, जैसे इसमें 5 और जोड़ दो, तो यदि हम इनके बीच का एवरेज निकालें 4 और 5 तो इसका निकलेगा 3.5, यदि इनके बीच का एवरेज निकालें तो 4.5, आगे 6 और लिख दो, 5 और 6 के मतलब के बीच का एवरेज बीच में निकालें। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताने जा रहा था, देखिए जरा, अभी समझ में आ जाएगा, जब अलग अलग लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, साथ साथ लिख रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा। नंबर ऑफ टर्म इवन है, जैसे इसका एवरेज निकलेगा 2.5, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला हो गया। अब देखना दूसरा, अब मैंने टर्म ले लिया
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका एवरेज आप निकालोगे, निकाल के देख लेना, 3.5 निकलेगा। थर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एवरेज आप निकालोगे ना, तो आप चेक कर लेना 4.5 ही निकलेगा। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर ऑफ टर्म इवन है, मतलब 2 4 6 8, तो उनका जो एवरेज निकलता, 4 टर्म है तो 3 और 2 के बीच में निकला, 6 टर्म है तो उनके बीच वाली दोनों संख्याओं के बीच की वैल्यू निकलती है, 8 टर्म है तो उनके बीच की दोनों संख्याओं के बीच की वैल्यू निकलती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जितने टर्म होंगे उनके बीच वाली, इवन टर्म है तो उनके बीच वाली संख्याओं के बीच की वैल्यू निकलती है। इसी में ऑड होता है तो भी, इवन नंबर होते हैं तो भी, ऑड नंबर होंगे सारे। जैसे यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो भी बीच वाले का बीच का ही नंबर निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने 10 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, इवन नंबर है, तो 10 जो क्रमागत, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका जो होगा एवरेज वो इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर होगा, वो दिया गया 13.5। तो ये जो नंबर निकलेगा वो निकलेगा आपका 13, और ये जो नंबर निकलेगा वो 14 निकलेगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उन्होंने पहली 6 संख्याओं का औसत पूछा गया, तो निकाल लो पहली 6 संख्या। ये देखो आ जाएगा कितना, ऐसे डायरेक्ट चले जाओ, ये 12 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो हमें कितनी पूछी गई, 6, तो आपकी 6 तो यहीं तक हो रही है, हो रही ना। अब कहोगे इनका ये औसत कैसे निकालें, अभी बताता हूँ। 9 10 11 12 13 14, तो इसमें भी वही रूल, मिडिल के दोनों नंबरों के बीच का 11.5, खत्म आंसर, हो गया था, हो गया ना भैया, है सिंपल। तो ये तरीका अपनाओ। थोड़ा सा ये हमारा जो रूल है, ये थोड़ा सा लग रहा है तुम्हें कि ऐसे ऐसे, अब लाइन है इनको खींचे, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये कुछ नहीं, अपने दिमाग में एक मिडिल। अब आप, मैं तो ऐसे ही कर लेता, 10 संख्याएं हैं तो इसकी बीच वाली संख्या जो होगी, बीच वाली संख्या जो होगी वो देखो 13.5 है, तो जो आपकी 5वीं और 6वीं संख्या होगी वो 13 और 14 होगी। बस उसके बाद में नंबर लिखो, फटाक से जोड़ो। तो उनके नंबर क्या लिखना है, सीधे नंबर लिखोगे, आंसर बता दो। नंबर लिख दिया आपने 9 10 11 12 13 14, आप तुरंत बोलोगे कि बीच में 11 12 मिल रहा है, तो इसका एवरेज 11.5 निकलेगा, आ जाएगा। तो ये तरीका है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्यों रह गई, हाँ क्या हुआ भाई, क्या हुआ, चला बहुत जगह चले गए, 23 22 21 22। अब ये देखो 21 नंबर, 21 नंबर क्या है क्वेश्चन, 21 नंबर दिया गया है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 हो तो अगली 7 संख्याओं का औसत बताओ। ये भी सिंपल है, देखो करने का तरीका या सीख गए हो तो बहुत ही सिंपल है। 7 क्रमागत है, मिडिल का ही औसत जो निकलता है वो बीच वाली संख्या निकलता है। जैसे ये मैं बोल दूं आपसे कि पहली संख्या 1 2, अच्छा 7 क्रमागत है तो इसका जो औसत होगा वो कौन सी संख्या होगा, आपकी चौथी संख्या होगा। तो आपको पता चल गया चौथी संख्या हमारे पास x है, एक यहाँ से हटा दो इसे, 1 2 3 4 5 6 7, औसत ये आपका होगा x। अब आगे जाओगे तो माइनस, पीछे जाओगे तो प्लस, तो हमें आगे के नंबरों से कोई मतलब ही नहीं है, पीछे के नंबर के मतलब है। तो ये आ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो जो नई नंबर मिलेगी एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 9 और
एक्स प्लस 10 कितने हो गए, 4 5 में क्या बोला गया, 7 क्रम अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो अगली 7 क्रम, तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, हो गया हो गया। तो अब इसका औसत पूछा गया, सिंपल सी बात है, बीच का ही होगा। देखो मैंने जो रूल बताया वही रूल है, यहाँ पे कम हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, तो इसके बीच की संख्या क्या होगी, ये होगी, तो यही आंसर हो गया। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते था, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो फोर्थ नंबर होगी, फोर्थ नंबर जो होगा वो एक्स होगा, तो फिफ्थ, देखो अब हमें अंगली 7 का पूछा गया है, तो 7 के बाद में 14 तक जो औसत होगा, 7 से 14 तक नंबर लिखी होंगी, तो 7 से 14 तक लिखी होगी, तो जो नया नंबर निकलेगा वो निकलेगा आपका, कौन सा नंबर निकलेगा, आपका 11वां नंबर निकलेगा, 11वां। तो जब फोर्थ नंबर एक्स है तो 11वां नंबर क्या होगा, 11वां नंबर होगा इसमें, हम लोग फोर्थ नंबर है एक्स, तो 11वां नंबर पे पहुंचना है, तो 11 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 +2 +3 करना पड़ेगा, जैसे x +1 x +2 x +3 x +4 x +5 x +6 x +7। अब यहाँ से शुरुआत से 11वें की बात हो रही है, अब फोर्थ के बाद में यदि हम जाएंगे तो चौथी है, हमें जो होगी वो 11वीं नंबर होगी, चौथी नंबर पता है, तो 11वीं नंबर में 4 में क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए, 7 जोड़ दें, तो जो 11वीं नंबर होगी वो क्या होगी, इसमें 4 में क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें, हो गया। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जब तुम्हें ये पता, या यहाँ से पहली नंबर निकालेंगे तो पहली नंबर x-3 हो जाएगी, x-1 x-2 x-3। अब यहाँ से 11वीं नंबर निकालनी, हमने तुम्हें बताया था जो भी नंबर निकालना हो उतना ही प्लस कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से हमें यहाँ जाना है तो इनके बीच का डिफरेंस एक एक है, तो हमारे ये कितने संख्याएं हैं, 3 और 3 6 7, तो x +7 इंटू 1 करेंगे, और इस साइड जाएंगे तो माइनस, ये रूल मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ऐसे समझ में नहीं तो बेसिक वाला मैंने बता दिया, तो यहाँ से बीच वाला नंबर x +7, आंसर वही आएगा चाहे आप कैसे भी करो। अब यहाँ के हम जैसे होते तो हम क्या करते कि ये चौथी संख्या मुझे मिल गई, फोर्थ नंबर क्या मिल गया, x मिल गया, तो हमें कौन सा निकालना है, नेक्स्ट 7 का, नेक्स्ट 7 का जो औसत होगा बीच वाली संख्या होगी, यानी कि शुरुआत से बोले तो 11वां नंबर होगा, शुरू से 11वां है तो 4 में क्या जोड़ें, 11 हो जाए, तो 11th नंबर क्या हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ें, 7, 4 में x है, 7 और जोड़ें, यहाँ देखो इसे 11 बनाने के लिए यहाँ 7 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी 7 जोड़ देंगे, कुल मिला के ये चीज आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट देख लेते हैं, 22 क्या दिया गया, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, यह भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 क्या है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 5 क्रमागत है तो बीच वाली संख्या कौन सी, तीसरी, तो थर्ड नंबर जो होगी, जो थर्ड नंबर होगी, थर्ड नंबर होगी वो तुम्हारी 12 होगी कि नहीं होगी, थर्ड नंबर जो होगी वो होगी आपकी 12। ओके, तो आगे की दो संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो औसत, सातों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, आगे की दो और शामिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, पहले एक सिंपल मेथड भी बताऊँ, जैसे 7 नंबर 1 2 3 4 5, इसका औसत हो गया ये 12, दो संख्याएं और शामिल करनी, दो और शामिल होगी, तो अब जो औसत होगा वो ये वाली संख्या होगा कि नहीं होगा, ये वाली संख्या होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, तो जब ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा, लो भाई आंसर आ गया। क्रमागत बोला गया था, एक बढ़ेगा इस साइड, एक बढ़ेगा इस साइड, एक घटेगा, तो इसके बाद वाला हो सकता है ऐसे सेम। अब बोला गया 30, 5 संख्याओं में से तीसरा संख्या जो 12 है, तो 7 संख्याओं में जो औसत होगा वो फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर होगा, तो फोर्थ नंबर जब थर्ड नंबर 12 है और प्राकृतिक संख्या है तो एक एक बढ़ेगा, तो ये 13 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, हो गया सिंपल से काम, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक मेथड से हम लोग ये सीख जाते हैं कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाता होगा। नेक्स्ट इसके बाद में
हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है सेम। देखो मैं मेथड, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे, जब वहां पे दिया जाएगा ना तो आप सॉल्व कर करके परेशान हो जाओगे। उसके बाद में आंसर तो निकाल ही लोगे, आप लोग पढ़े लिखे हो, पर इतने जल्दी नहीं निकाल पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n 9 है, प्राकृतिक है क्रमागत है, तो प्राकृतिक में एक एक का अंतर होता है। 9 बोला गया है तो औसत कौन सा होगा? फिफ्थ नंबर होगा। फिफ्थ नंबर जो होगा, फिफ्थ नंबर वही होगा मिडिल नंबर। मिडिल नंबर जो होता है वो औसत के बराबर होता है। यहाँ तक तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, उसके आगे की दो संख्याएं और जोड़ें, 9 में 2 और जोड़ दें तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 11। और 11 संख्याओं में से औसत जब निकालोगे वो कौन सा होगा? 6 नंबर होगा। 6 नंबर जो औसत निकल होगा वो औसत होगा, होगा नया औसत, यही तो होगा एवरेज। 6 नंबर 11 नंबर में से 6 नंबर वाला एवरेज होगा। तो 6 नंबर वाला कितना बढ़ेगा? एक ही तो बढ़ेगा, प्राकृतिक है तो n+1 हो जाएगा। जैसे जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं। इसका औसत ये है पांचवी संख्या n दी गई है। दो संख्याएं और जोड़ दी मैंने तो औसत में क्या हो जाएगा? दो संख्याएं और बढ़ेंगी तो औसत आपका ये आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। देखो इस साइड से आपकी 5 छूट जाएंगे और इस साइड से 5 छूट जाएंगी, तो कितना बढ़ेगा? प्राकृतिक संख्या तो +1 होगा, तो ये n+1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूँ, सिंपल। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के ला रहा हूँ। ये सब एसएससी, CHSL और एसएससी CGL इनके क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो जरा नेक्स्ट, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है ना, बिल्कुल सिंपल है सोल्यूशन। पीछे वाले एक बार देख लेता हूँ कहीं गलत कुछ और तो नहीं पूछा गया था। वृद्धि हो जाएगी, बोला गया है नई दो संख्याएं और शामिल कर लें तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो आप तुरंत बोलोगे वृद्धि बराबर कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। आगे आंसर, इसीलिए मैंने एक बार सोचा देख लेता हूँ। इसमें बोला गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है m है, तो जो थर्ड नंबर होगी वो आपका औसत होगा, वही मिडिल नंबर होगी वही औसत होगा। आप बोलोगे यस, कोई दिक्कत। आगे की 3 संख्याएं और जोड़ लें, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8, और 8 का जब औसत निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? 8 का औसत निकलेगा तो थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये औसत निकलेगा। 8 में से यही तो निकलता है, तीसरी और चौथी संख्या का सम। आगे की 3 संख्याएं और शामिल कर लें तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा? तो थर्ड तो पता है, थर्ड नंबर तो m पता है, फोर्थ नंबर m+1 होगा कि नहीं होगा? एक ही तो बढ़ेगा, एक ही तो बढ़ेगा, क्रमागत है। और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा? 2m+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी डिवाइडेड बाई है तो ये आ जाएगा m+0.5। कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, कितना अधिक होगा? वो हो जाएगा 0.5। आया समझ में? अब देखो आगे की 3 संख्याएं और शामिल कर लेते हैं तो 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 3 8, 8 का जो औसत होगा वो फोर्थ और फिफ्थ संख्या होगी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत हुआ, आप लोग बता नहीं रहे, मैं भी करता जाऊँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, रूल जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। यहाँ जो औसत होगा वो फोर्थ और फिफ्थ संख्या होगा, क्योंकि 8 संख्याओं का जो औसत बनेगा 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो औसत बनेगा वो ये बनेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। देखो थर्ड पता है, फोर्थ नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m+1, फिफ्थ नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m+2। अब औसत निकालना है तो इनको सम करके, तो सम करोगे तो एवरेज बराबर क्या निकलेगा? एवरेज बराबर निकलेगा 2m+3 डिवाइडेड बाई 2, 2m+3 डिवाइडेड बाई 2, तो यह क्या आ जाएगा? m+1.5 आ जाएगा। कितने की वृद्धि आ जाएगी बेटा? कितने की वृद्धि आ जाएगी? आप बोलोगे 1.5 की वृद्धि आ जाएगी। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल मेथड है, रूल जो था वो सेम था, बस मैंने क्या थी थर्ड और फोर्थ लिख दिया था।
क्योंकि मैंने एक संख्या जैसा समझ लिया था। ठीक है, ये दिया गया है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 251 है। तो अब यहाँ पे देखो, आप तुरंत बोलोगे भैया 11 संख्याएं हैं तो इसका जो एवरेज होगा वो 6 का नंबर होगा। 6 नंबर जो होगा वो दिया गया है आपका कितना कितना 251। क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक ही होंगी, सम विषम तो हो नहीं सकती। इसके आगे की 4 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो जब हमने 6 नंबर हमें पता चल गया, तो जैसे 6 नंबर पता चल गया तो तुरंत हमें 11th नंबर निकालना होगा। तो आप क्या कहोगे, 11th नंबर जो होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे भैया 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 261, 261 आ जाएगा। 11 नंबर क्या निकलेगा, यही निकलेगा। जब यह 6 वाला नंबर हमारे 7th वाले क्या होगा, 2 हो जाएगा। हाँ, गलत जोड़ दिया मैंने, एक सेकेंड, हमें 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना 256 होगा। ओके, ये हो जाएगा 11 नंबर। अब मैं बोलूं कि इसके आगे की 4 विषम संख्याएं, 4 विषम संख्याएं जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 257। ठीक है, 4 विषम संख्याएं लिखना है। इसके आगे 257, 259 और 261, 263, ये 4 विषम संख्या और शामिल कर ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। अब सभी संख्याओं का औसत पूछा गया, बहुत सिंपल है। अब मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं कि इनका तो औसत पता है, आगे की इन 4 का औसत हमें पता चल जाए तो हम निकालेंगे। 4 का इनका औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनका औसत क्या निकलेगा, इनके मिडिल वाली नंबर निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इनके मिडिल वाली नंबर निकलेगी। तो इनका जो औसत मैं बोलूँ को 260 निकलेगा। कितना निकलेगा, 260। या ऐसे कर लेते हैं, इनका औसत पता है। अब देख सिंपल है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है 6 प्लस 6, ये कितना है प्लस 8, ये कितना है प्लस 10, ये कितना है प्लस 12। ये टोटल कितना हुआ, सम कितना हुआ, सम हुआ आपका 14 और 20, 34 2 36, 36 हुआ। तो कितने में बांटना है, टोटल हमारी संख्याएं हो गई 15। कितनी संख्या हो गई, 15। देखो बेटा 11 तो पहले थी, 11 तो पहले थी, अब 4 और जोड़ गए, 15 हो गए। अब कहोगे ये रूल कौन सा लगा दिया बेटा, इनका औसत पता था, हमने मान लिया कि औसत जो है वो 251 है, एवरेज जो है 251 है, तो सबके साथ चलना पड़ेगा ना। 251, हाँ तो उधर माइनस प्लस हो गया, 0 हो गया, तो इधर ही जो बनेगा वही प्लस माइनस बनेगा। देखो मैंने जो बेसिक रूल पहले बताया था ना, आपका मेथड डेविएशन मेथड, उससे ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 2 जा 30, 4 जा 6, 2.4 औसत बढ़ जाएगा। तो आपका नया जो न्यू एवरेज निकलेगा, एवरेज निकलेगा वो निकलेगा 253.4। अभी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है आप लोगों को नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ मेरे करने का मतलब क्या था। मेरे करने का मतलब ये था कि, एक सेकंड बेटा मैं बता रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं पूरा का पूरा फिर से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस समझने की बात है। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इसमें 11 संख्या दी है, तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, इसमें जो पांचवी संख्या बने, छठवीं संख्या बनेगी वो बनेगी 251। कोई बात नहीं, इस साइड जाएगी -1, -2, -3, -4, -5। इस साइड जो चलेगा वो चलेगा +1, +2, +3, +4, +5। ओके, तो यहाँ से जो 4 संख्याएं बोली हैं वो क्या निकलेंगी, 257, 259, 261, 263।
तो मैं कहूँ कि देखो इसका एवरेज मैं मान लेता हूँ, लेट एवरेज इक्वल टू 251 मैंने मान लिया। जब एवरेज 251 है तो हम लोग कंपेयर कराते हैं, जैसे ये वाला नंबर क्या होगा 250 होगा, तो इसमें -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस माइनस, इस साइड प्लस 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 कैंसिल। अब यहाँ से इसका तो सम 0, अब इसमें देखें, इसमें कितने का अंतर है, +6 का अंतर है। आप बोलोगे इसमें कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे +8 ज्यादा है, ये +10 ज्यादा है और ये +12 ज्यादा है। तो हमने कहा था इन सब का सम जो न्यू एवरेज निकालते थे, न्यू एवरेज बराबर क्या निकलता था आपका, ओल्ड एवरेज प्लस सम सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये फार्मूला लगा दो भाई, तो आ जाएगा ओल्ड एवरेज है 251, सम आपका 36, नंबर ऑफ टर्म अभी जो हुए हैं टोटल 15, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 251 प्लस 2.64 बराबर 253.4, आ गया आंसर, आ गया। तो वही चीज मैं बता रहा था, वहां भी मैं वही बता रहा था, यहाँ भी मैंने वही बताया, लेकिन अब समझ में आ गया होगा क्योंकि अब मैंने अच्छे से समझा दिया और सब कुछ दिखा दिया, ये कैंसिल होगा और जो भी डिफरेंस आएगा वो इन्हीं नंबरों में से आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दो चले गए, कोई बात नहीं, 1 24 26 बोला गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ये भी सेम है, आराम से कर पाओगे यार, कर लोगे भैया। बोला गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो इसमें जो 5 है तो जो थर्ड नंबर होगी वो क्या होगी, थर्ड नंबर होगी वो आपकी होगी ए। तुरंत आप बोलोगे थर्ड नंबर हमारी ए है, मैं भी कहूंगा है। और अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। वहां पे सम विषम तो नहीं था, जरा चेक कर लो एक बार, यहाँ पर क्रमागत था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर सम है तो 2-2 का डिफरेंस होगा। अब हमारे ये तो तीसरी नंबर है ये, और हमें कौन सी अगली 5 संख्या निकालनी है, यानी कि हमें छठवीं नंबर निकालनी है, 6 नंबर निकालनी है, 6 नंबर निकालनी है। तो 6 नंबर क्या निकलेगा, ए प्लस 3 इंटू 2 बराबर ए प्लस 6 निकलेगी। या वैसे थर्ड ये है तो फोर्थ ए प्लस 2 होगी, फिफ्थ ए प्लस 4 होगी, 6 ये होगी और 7 यहीं पे लिख देता हूँ, 6 ये होगी, यहाँ से 6 नंबर, ठीक है। ए प्लस 6 होगी, फिर ए प्लस 8 होगी, फिर ए प्लस 10 होगी, फिर ए प्लस 12 होगी, ठीक है। ये 6 7 8 9 और 5 निकालना ना 10, ए प्लस 14 होगी, ठीक है। ये नंबर निकल आए, टोटल नंबर हो गए, शामिल कर दें तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अब 10 का निकालना है तो आप कहोगे अब तो बड़ी दिक्कत है, तो सामने यार कोई दिक्कत नहीं है, 10 संख्याएं तो औसत क्या होगा, 10 संख्याओं का देखो, संख्याएं सम है, एक जैसी हैं, तो क्या होगा, बीच वाली 2 संख्याओं का सम, तो जो आपका औसत निकलेगा वो निकलेगा आपका फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स। जो एवरेज निकलेगा, एवरेज क्या निकलेगा बेटा, एवरेज निकलेगा, देखो 10 नंबर है तो फिफ्थ नंबर फिफ्थ मिडिल में है और 6 मिडिल में है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो आप तुरंत बोलोगे फिफ्थ नंबर क्या है, पांचवी नंबर क्या है, ए प्लस 4 है, छठवीं ए प्लस 6 है, डिवाइडेड बाई 2, तो आपके क्या आ जाएगा, ए प्लस 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, हो गया सिंपल। तो यहाँ से वैसे ही अब इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते तो क्या करते आप लोग, जल्दी जल्दी करते तो आप लोग क्या करते, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पता चलेगा हमें करना क्या है,
ठीक है। देखो जैसे एक जैसे नंबर हो तो एक जैसे रूल लगाएंगे, नया नंबर कुछ हो तो थोड़ा लिख लेंगे, रूल पर वही लगेगा जो आपका लगता आ रहा है। ठीक है। तो जैसे इसमें हम देखेंगे जो आपकी, देखो 5 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो आप बोलोगे थर्ड नंबर जो होगी वो आपकी ए होगी। वेरी गुड। अब अगली 5 सम संख्याएं, ये क्रमागत, देखो यहाँ पे गलती हो रही है, ये क्रमागत है और ये सम है, यहाँ पे दिक्कत होगी। क्रमागत है तो ये थर्ड है, फोर्थ ए प्लस 1 होगी, फिफ्थ ए प्लस 2 होगी। अब हमें सम निकालना है, ए प्लस, ये देखो अब ये ऑड है कि इवन है ये मैं बता ही नहीं सकता हूँ। 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाली जो संख्या होगी थर्ड नंबर होगी वो इवन होगी कि ऑड होगी ये तो नहीं पता, क्योंकि ऑड से लेके चला होगा तो ये इवन होगी, और इवन से लेके चला होगा तो ये ऑड होगी। तो यहाँ पे ऑड और इवन हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसे बता ही नहीं सकते हैं कि ये ऑड है। 5 क्रमागत, अच्छा सम लिखा है कोई दिक्कत नहीं, अब तो सम ही होंगे, तो फिर वही, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 होगा। और ये अब इसे सिंपल कर लेते हैं, यार पढ़ने में दिक्कत हो गई है क्या। चलिए ये थर्ड नंबर हमारी ए है। अब जो 10 संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ भी सम था और यहाँ भी सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 संख्याएं इसका जो एवरेज निकलेगा, 10 संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। तो इसका जो औसत होगा इन दोनों का सम होगा कि नहीं होगा, फिफ्थ और सिक्स का सम होगा, तो तुरंत निकालो एवरेज बराबर फिफ्थ नंबर। अब देखो जो थर्ड नंबर ए है तो फोर्थ, देखो इवन है, सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन है, इवन है तो फोर्थ होगी ए प्लस 2, फिफ्थ होगी ए प्लस 4, ए प्लस 4। अब सिक्स क्या होगी, ए प्लस 6 होगी डिवाइडेड बाई 2, तुरंत आप आंसर बताओगे ए प्लस 5। आ गया, आ गया कि नहीं आया। तो ये सिंपल सा था, बस ये समझना था, वैसे तो तुरंत मुंह जबानी कर लेगा, कोई भी दिमाग या पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिफ्थ नंबर में क्या औसत ए है तो थर्ड नंबर ए होगा, तो तुरंत आप बोलोगे फोर्थ ए प्लस 2 फिफ्थ ए प्लस 4 होगा। 4 और फिफ्थ और सिक्स का जो औसत निकलेगा वही 10 संख्याओं का औसत निकलेगा, तो आप जोड़ लोगे ए प्लस 4 ए प्लस 6 2 ए प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस 5, ये ऐसे निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो बोला गया 7, यहाँ पे 7 नहीं है 7 है, ठीक है। 7 विषम संख्याओं का औसत, कोई दिक्कत नहीं। आगे की 3 और पीछे की 2 विषम है तो विषमी संख्या है, आगे की 3 जोड़ो पीछे की 2 जोड़ो, 5 जोड़ेंगे 7 5 12 संख्याएं हो जाएंगी, तो आंसर तो वही निकलेगा। 7 विषम संख्याएं हैं तो औसत कौन सी संख्या निकलेगी, आपका फोर्थ नंबर निकलेगा। फोर्थ नंबर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। अब जो संख्याएं बन जाएंगी 7 5 12 बन जाएंगी, 12 संख्याओं का जो औसत निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो निकलेगा आपका 6 और 7th नंबर, 6 और 7th नंबर। आगे की कोई भी है कोई मतलब ही नहीं है, पीछे की ही जोड़ेंगे। जब आगे की 3 है, मान लो 3 है, 1 2 3, ये हो गई यहाँ से, ये 3 आगे की जोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे की 2 जोड़ना है 1 2। हमें कौन सी नंबर पता है, हमें ये नंबर पता है, ये क्या है, ए है। अब तुरंत बोलोगे हाँ ए है ए बेटा, सोल्यूशन है। अब ये हमें पता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये संख्या है, ठीक है। तो ये अब आगे के 3 भी जोड़ लो, लेकिन हमें जब 12 संख्याओं का औसत क्या निकलेगा, 12 संख्याओं का औसत क्या निकलेगा, 5 यहाँ से छूट जाएंगी और 5 यहाँ से छूट जाएंगी, यानी कि औसत ये संख्या निकलेगा। तो ये क्या निकलेगी, ए माइनस 1 होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे यस होगी, इसका औसत निकाल लो। देखो जो इसका 12 संख्याओं का जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, कौन सी संख्या होगी, वो होगी एक फिफ्थ नंबर और एक होगी सिक्स्थ नंबर। 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए इधर नहीं, फिफ्थ नहीं हो सकता, सिक्स और सेवेंथ होगा, एक होगी सिक्स नंबर, अरे भाई
एक होगी 6 नंबर, ठीक है। कौन कौन सी संख्या, एक होगी 6 नंबर और एक होगी 7th नंबर डिवाइडेड बाई 2। आप बोलोगे 6 क्या निकलेगा, यहाँ से हम देख रहे हैं तुरंत, देखो 4th नंबर है, आगे 3 जोड़े गए हैं, तो अब ये 7th नंबर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 7th नंबर यही बन गया। इससे पहले वाला 6 होगा तो a माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाई 2, तो औसत क्या निकलेगा, a माइनस 0.5 निकलेगा। आगे आंसर कितने की वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया होगा, नहीं आया हो तो बता दें, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई भी वैसे दिक्कत नहीं। यहाँ से देख लो ना, ये 7 नंबर थे, ये क्या थी, ये 7 संख्याएं थी, इसका जो औसत था वो 4th नंबर था, वो ए था। अब बोला गया आगे की 3 पीछे की 2 जोड़ेंगे, तो अब जो औसत बनेगा वो ये वाली और ये वाली संख्या बनेगी, तो आगे की ओर जाएंगे -1। लेकिन यहाँ पे सम विषम है, देखो यहाँ पे ये चीज, क्या भाई साहब कोई नहीं ध्यान मिलाएगा, अभी तो दिक्कत हो जाती है। मैं पूरा बता, चलो इसे हम क्रमागत मान लेते तो ये हो जाता। ये कैसा था, ये प्राकृतिक संख्याओं का सवाल लगा दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी करा देता हूँ। हमें 4th नंबर मिल गया। 4th नंबर क्या मिला बेटा, 4th नंबर ए मिल गया। अब देखो 7 विषम संख्याओं का औसत है, तो पहले तो हमने जोड़ लिख दी 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो औसत होगा वो ये होगा। विषम संख्याओं का औसत हमेशा सम आता है, तो ये जो होगा वो a माइनस 2 होगा, ये a माइनस 4 होगा, और यहाँ पे a प्लस 2। सम और विषम में क्या चलता है आपका, 2 का डिफरेंस चलता है। तो यदि हम इसके आगे 3 संख्याएं और लगा दें, 1 2 3 लगाना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसके आगे 2 और लगा दें, अब होगी 12 संख्याएं, तो 12 संख्याओं का औसत क्या निकलेगा, 6 और 7 का सम निकलेगा। तो तुरंत बोलोगे एवरेज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, तो आप तुरंत बोलोगे a माइनस 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, वो मैंने प्राकृतिक का रूल बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो आज की क्लास में मैंने यहाँ तक कराया, और ये लगभग चैप्टर खत्म होने आ गया है। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो तो बता दें, तो मैं ये करा दूंगा। ये मैं करा चुका हूँ सारे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल रूल है, मैं सारे का सारे करा रहा हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताते जाए, ठीक है। तो ये हो गए, तो आज की क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब कोई डाउट आए तो मैं मुझे मैसेज कर दे।